हमारी औरत अनीता देवी और हमारी भतीजी मोहिनी, हमारी लड़की काजल जो नाबालिग है, उसकी उम्र अभी 12 साल की है। रहते हैं सन 2015 से। हमारी स्थिति बहुत दयनीय रहती है और वो लोग हमारी मजबूरी का फायदा बार बार उठाते हैं। हमारे जमीन में घूर लगा कर लोग जाते हैं तो उनको पीड़ित करते हैं। हमारे बच्चों को देखने वाला और करने के लिए हमारी पहले इस पर सीमांकित किया गया था, उससे लगभग 2-2.5-3 मीटर और जमीन आगे निकली। हाँ, उनके अंदर निकली। बाद में हम लोगों ने और सहयोगियों ने पूछा कि भाई इसको चिन्हित कर दीजिए, सर को चिन्हित कर दीजिए। तो गवाही दे सकते हैं कि टीना दिन में रखा गया था और उसके बाद में फिर डीएम साहब ने आदेश किया हम आकर के यहाँ कि इसको चिन्हित करा दिया जाए। उन्होंने कहा अभी चिन्हित नहीं होगा, हम रिपोर्ट सम्मिलित करेंगे महोदय जिलाधिकारी के यहाँ, वो जैसा आदेश देंगे वैसा किया जाएगा। विवाद इन्होंने बना करके मैं चंद त्रिपाठी एक ही आदमी के रास्ते के लिए हमारे बाग के भूमि में जबरियन इंटरलॉकिंग रास्ता देना चाहते। मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। मित्रों, परसों की घटना है जिसमें हम लोग काशीपुर गए थे और काशीपुर में एक नाप पैमाइश था और पैमाइश में 1-2 बार नहीं, वही एक ही जमीन 11 बार नापा गया है। सारे अधिकारी थे, लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, एक ही जमीन को 11 बार पैमाइश किया गया और पैमाइश करने के बाद में एसडीएम के द्वारा बताया गया कि ये जो बनाया जा रहा है इसको हम डीएम को सौंपेंगे, उसके बाद में हम क्लियर करेंगे। क्योंकि हम लोग वहीं थे और उनसे बाइट लेना चाहे तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, हम बाइट नहीं देंगे, हम डीएम मैडम को ये जांच जो है वो देंगे। लेकिन आज ये फिर आए हैं और क्या है इनका पूरा मामला, इन्हीं से हम जानते हैं। हमारे साथ हैं बिहारी लाल जी। बिहारी लाल जी, उस दिन पैमाइश थी और पैमाइश में सभी अधिकारी थे, पुलिस बल थे, उस दिन क्या हुआ था और 11 बार नापने का कारण क्या है, ये सब पूरा थोड़ा बताएं। हमारे वो जमीन का 11 बार पैमाइश किया गया और बार बार उसी अड्डा पर पैमाइश गिरती है। जब भी नायब तहसीलदार परसपुर महोदय नापते हैं और लेखपाल कानूनगो को साथ में लेकर के पुलिस बल भी रहती है बार बार, और उस जमीन पर खूंटा गड़वा करके और चिन्हित करके चले आते हैं। वो विपक्षी पार्टी हमेशा खूंटा और चिन्हित लगाए हुई फेंक देते हैं। हम कई बार कोतवाली में दरखास्त भी दे कि वो खूंटा तोड़ के चले जाते हैं और इस पर कार्रवाई किया जाए, कभी कोतवाल साहब ने कार्रवाई नहीं किया। और हम जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारी ही गलती है, और जब पैमाइश होती है तो कहता है कोतवाल संजय सिंह कोतवाली देहात कहते हैं। और जब हम आते हैं पैमाइश कराते हैं, को आप मानते हैं? पैमाइश को हमेशा मानते हैं, हर इस्पात मेमो में हमारा दस्तखत होता है और वो पार्टी कभी मानती नहीं है, उठकर भाग जाती है। पैमाइश होती है, तय घड़ी रहती है, लेकिन इस्पात मेमो पर दस्तखत नहीं करती। और वो जमीन जो पैमाइश होती है वो वास्तव में किसकी है? वो वास्तव में हमारी बैनामा की जमीन है और हम सन 2022 में 32 बिस्वा बैनामा लिए हैं और सन 2018 में 28 बिस्वा बैनामा लिए हैं और हमारा 3 बीघा बैनामे की भूमि है। जब से हमने बैनामा लिया तब से वो विपक्षी पार्टी उस पर काबीदार हो गए और हम बीमार रहते हैं सन 2015 से। हमारी स्थिति बहुत दयनीय रहती है और वो लोग हमारी मजबूरी का फायदा बार बार उठाते हैं। हमारे जमीन में घूर लगा लिए, चन्नी रख दिए और उसके बाद गाय भैंस बांधने लगे। 2 बार 3 उसमें मुकदमा भी लिखा गया दोनों पक्ष की तरफ। आपसी बार पैमाइश हुई अब वो जनवरी में और उसे निशानी चिन्हित करके और नायब तहसीलदार कानूनगो लेखपाल सब चले गए और वो इंटरलॉकिंग प्रधान खरबूपुर उमेश चंद त्रिपाठी एक ही आदमी के रास्ते के लिए हमारे बाग के भूमि में जबरियन इंटरलॉकिंग रास्ता देना चाहते हैं। हम महोदय डीएम के यहाँ बार बार पेश होकर इस बात की शिकायत करते रहे और फिर ये इस डीएम फील्ड को भेजे। उन्होंने जांच किया, दोनों पक्ष को बुला करके कोई बात नहीं सुनी गई। उनके दरवाजे पर बैठकर चाय पिए और उन्हीं की सारी बात सुन करके हम लोग जब मौके पर पहुंचे और बताने लगे कि सर हमारी भी बात सुना जाए और हमारा कागजात देखा जाए। पैमाइश यहाँ से हुई थी, आप देख लीजिए, ये गड्ढा खोदा हुआ है, इस पर खूंटा गड़ा था, उसको तोड़कर उखाड़ के फेंक दिया गया है, इस पर कोई निर्धारण कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम अभी कुछ इसमें कर नहीं पाएंगे और प्राइवेट गाड़ी से अपने गए थे। उनकी गाड़ी का गेट विपक्षी पार्टी ने खोला, अपने गाड़ी में वो बैठकर और चले आए। हम बिहान मौके पर टीना पड़ा है, टीना हमने रखा दिन में 6 बजे शाम को। तब विपक्षी ना बोलने आए, ना रोकने आए, ना 100 नंबर वो 112 नंबर बुलाया गया
और रात में 12:30 बजे के करीब में वो अपने परिवार के 10-12 लोग होकर उसको उखाड़ने की कोशिश किए। टीना हिलाने लगे, आवाज़ घर तक पहुंची। हम अपने पूरे परिवार, भाई बहन और घर के औरतें तक आए वहाँ मौके पर। तो तोहलीक कोतवाल साहब को वो फ़ोन करके बुलाया कि ये रात में टीना रखते हैं, जबकि टीना शाम को रखा गया था। और ना कोतवाल साहब ने पूरे गांव से कोई गवाही लिया कि टीना ये रात में रखे हैं कि दिन में, और ना कोई सवाल जवाब किया। और टीना उनसे लोगों से कहकर और गिरवा कर हमारा गिरवा दिया। टीना टूट भी गया है। और हाँ, रात के 1-1:30 बजे की बात है। और हम लोग जब कोतवाल साहब की औरत अनीता देवी और हमारी भतीजी मोहिनी, हमारी लड़की काजल जो नाबालिग है, उसकी उम्र अभी 12 साल की है, वो लोग जब शिकायत रोकने लगे तो इन लोगों ने पकड़ के उनको अपने गाड़ी में बैठा लिया। कोतवाल साहब ने नाबालिग बिटिया और हमारी वाइफ को, और लेकर चले आए कोतवाली, और वहाँ तुरंत 151 का कार्रवाई कर दिया। और सुबह जब हम अपने नेताजी से फ़ोन कराए तो उन्होंने कहा, सर ये लोग रात को 1 बजे जब 30-40 के संख्या में हो करके टीना रख रहे थे, इसलिए इनके परिवार को हम उठा लाए। ये गलत बात है। हम टीना शाम को 6 बजे रखे थे और पूरे गांव गवाही दे सकते हैं कि टीना दिन में रखा गया था। और उसके बाद में फिर डीएम साहब ने आदेश किया, हम आकर के यहाँ तहरीर दिए, दरखास्त, और उस पर आदेश हुआ था ये जांच करने के लिए। लेकिन एसडीएम साहब ने पुनः पैमाइश लगवा करके नायब तहसीलदार के अगुवाई से, और वहाँ पर पैमाइश 23 तारीख को की गई। पुलिस बल तमाम थी और ये राजस्व विभाग टीम 4-5 लेखपाल कानूनगो, नायब तहसीलदार परसपुर के मौजूदगी में चौतरफा नाप हुआ। हमारी ज़मीन जहाँ हर बार गिरती थी उससे 2 मीटर और आगे गिरी, जहाँ पर विपक्षी कह रहे हैं हमारा है। और उससे हमने डीएम साहब से कहा कि इस पर चिन्हित करा दिया जाए। उन्होंने कहा अभी चिन्हित नहीं होगा, हम रिपोर्ट सम्मिलित करेंगे महोदय जिला अधिकारी के यहाँ, वो जैसा आदेश देंगे वैसा किया जाएगा। विवाद इन्होंने बना करके और चले आए। विवाद अभी चल रहा है और हमारी हालत बहुत गंभीर रहती है। कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारे बच्चों नान हैं और ये ज़मीन इतनी ही हमारे पास है और ज़मीन हमारे पास है ही नहीं। और इसको वो कब्जा करना चाहते हैं। और कोई अधिकारी जा करके वाजबी ये नहीं कहता कि इनकी ज़मीन है, इसको आप खाली कीजिए, ज़बरदस्ती उसमें खरंजा लगवा देना चाहते हैं। हाँ, उस दिन आप भी थे पैमाइश में, क्या है सच्चाई? पैमाइश 10 बार 12 बार कराई गई, और जहाँ पे पैमाइश बार-बार कराई जाती है तो वहीं पर पहुँचती है। क्योंकि हाँ, ये इनके ज़मीन पर वो लोग घुरगड्ढा 2022 में लगा लिए। उसके संलग्न में उन्होंने बताया कि ये हमारी ज़मीन है, 345 गट्ठा जो है हमारा वहाँ तक जाता है। तो 3 गट्ठे की तरह के, चूँकि वो रास्ते की ज़मीन है, वो लोग उस पे बनाए, उन लोग के खिलाफ एक बार 67(1) की कार्रवाई भी की गई थी। इसके बाद में पोस्टपोन की गई, क्यों की गई वो तो राजस्व विभाग जाने। और जब पुनः पैमाइश की गई इसकी, तो फिर वहीं पर इनका निकला, तो फिर वो लोग घूटा कहीं नहीं निकलवाए। इसके बाद में वो उस ज़मीन के रास्ते चलते हुए इनका जो थोड़ा टर्निंग पॉइंट है उस पे रास्ता निकालने लगे, और रास्ता निकालने लगे तो फिर पैमाइश की कराई गई। प्रधान जी उसी पर दबाव बनाए, चूँकि गाँव के सारे लोग उस रास्ते की ज़मीन पर काबिज़दार हैं, तो अपना वोट बनाने के लिए उन लोग को डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी सोचे कि अगर इसी पर निकल जाए तो और अच्छा होगा। आप लोगों से नाराज ही प्रधान? अब नाराज़ नहीं हम लोग नहीं, जैसे देखिए क्या है कि हम लोग उनका खुल के कोई साथ नहीं दिया था, क्योंकि राजनीतिक मामला होता है तो इसमें किसी के साथ जाना अच्छी बात नहीं है। और इसी के ज़रिए से वो उसमें खड़ंजा बार-बार निकालना चाह रहे हैं। इसकी पैमाइश 11 बार कराई गई। एक बार बीच में क्या हुई कि राजनीतिक दबाव के कारण क्या है उसमें 24 मीटर मौके पर पैमाइश कम की गई। उसी पर विवाद कायम रहा। बाद में उसपे हम लोगों ने शिकायत की, और इसके बाद में फिर डीएम महोदय व एसडीएम के पुनः सीआरओ साहब के यहाँ शिकायत की। उन्होंने फिर पुनः टीम गठित कराई, और जहाँ पर पहले गिरता था वहीं पर फिर गिरा। फिर वो लोग नहीं माने, इस बार डीएम महोदय के यहाँ आए और हम लोग भी आए। बाद में डीएम महोदय ने निस्तारण करने के लिए जांच एसडीएम 3rd को अध्यक्षता दी। उन्होंने अध्यक्षता में पुनः पैमाइश कराई। पैमाइश कराने के बाद क्या हुआ कि जहाँ पे पहले पर सीमांकित किया गया था उससे लगभग 2-2.5-3 मीटर और ज़मीन आगे निकली। हाँ, उनके अंदर निकली। बाद में हम लोगों ने और सहयोगियों ने पूछा कि भाई इसको चिन्हित कर दीजिए सर, चिन्हित कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चिन्हित नहीं करेंगे, इसकी आख्या हम डीएम महोदय को देंगे, जैसा निर्देशित करेंगी वैसा हम करेंगे। हम लोग और हम लोग डीएम महोदय के आदेश का पालन करेंगे, और जैसा निर्देशित करेंगे अच्छा ही होगा। हमें उन पे पूरा विश्वास है। मित्रों, आप जान सकते हैं कि उस दिन पूरे लगभग में 1 बजे से लेकर और 5 बजे तक पैमाइश की गई चारों तरफ से। लगभग में 1-1 किलोमीटर दूर से चारों तरफ से जो लेखपाल कानूनगो और जितने भी अधिकारी थे वो जाकर पैमाइश किए। और देखा जाए तो जिस जगह पे इनका गिरता था उससे और 2 हाथ अंदर उधर गिरा, लेकिन फिर भी
वो लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। इनका जो टीन है, तकिया है, फूस का छप्पर है, ऐसे वहाँ सब पड़ा हुआ है और वो जो घूर गड्ढा लगाते थे वो अभी भी लगा रहे हैं। अब इसमें देखना ये होता है कि जांच में क्या और कैसे होता है। देखते रहिए गुंडा जनता की आवाज़।